बिहार चुनाव से पहले जो तस्वीर उभर रही है उसमें जनता के असली मुद्दों से कहीं ज्यादा चर्चा सीटों की बंदर बांट और दलों की आपसी खींचतान पर है। महागठबंधन की राजनीति जिस मजबूती और एकजुटता का दावा करती है उसका सच इस वक्त दरकता हुआ दिख रहा है। हर दल अपने हिस्से की रोटी सेकने में व्यस्त है और जनता के सवाल पीछे छूटते जा रही हैं। महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, वीआईपी, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की लोजपा कागज पर तो एक साथ हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सीट बंटवारे की जद्दोजहद में हर दल अपनी अहमियत साबित करने पर उतारू है। बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन माहौल सौहार्द का नहीं बल्कि शक, शुबहे और तकरार का है। कांग्रेस को लेकर खींचतान सबसे ज्यादा है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पिछली बार उसे कमजोर सीटें दी गई थी जहां जीत की संभावना बेहद कम थी। इस बार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि संख्या की जगह क्वालिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन अंदरूनी स्तर पर यही मुद्दा और पेचीदा हो रहा है। कई विधायकों की रिपोर्ट निराशाजनक है, उनके टिकट कट सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इससे पार्टी में नई ऊर्जा आएगी या फिर बगावत का दौर शुरू होगा। टिकट के दौड़ में 3000 से ज्यादा दावेदारों ने आवेदन देकर स्थिति को और जटिल कर दिया है। यानी बाहर गठबंधन में झगड़ा और भीतर संगठन में घमासान। कांग्रेस दोनों तरफ से दबाव में है। उधर राजद की रणनीति और बयानबाजी ने गठबंधन की असहजता को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव का ये कहना कि राजद 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, सहयोगी दलों के लिए सीधी चुनौती जैसा है। यह बयान साफ दिखाता है राजद गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका से पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि जब सबसे बड़ा दल इस तरह का रुख अपनाएगा तो बाकी दलों की स्वतंत्रता और बराबरी की जगह कहां बचेगी। क्या यह गठबंधन बराबरी का मंच है या फिर राजद के दबदबे को स्वीकार करने की मजबूरी है। छोटे दल भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी अपनी पकड़ और सामाजिक समीकरणों का हवाला देकर ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही हैं। वाम दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने अपने इलाकों में मजबूत उपस्थिति दिखाकर हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस तरह पूरा गठबंधन सीटों की खींचतान से इस कदर उलझा है कि असली सवाल बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और पलायन सिर्फ भाषणों तक सीमित है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो और रैलियों को कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह का स्रोत मान रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या स्टार प्रचारकों की मौजूदगी गठबंधन के भीतर के दरारों को पाट सकती है। क्या जनता ये विश्वास कर पाएगी कि ये गठबंधन सचमुच विकल्प है, जबकि उसकी पहली छवि ही सीटों के लिए झगड़ते दलों की है। बिहार की जनता अब पहले से कहीं ज्यादा सजग है। लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही यदि गठबंधन इतनी टूट-फूट और खींचतान का शिकार है तो सत्ता मिलने के बाद ये सरकार कितनी स्थिर और सक्षम साबित होगी। क्या ये गठबंधन बिहार को नई दिशा देगा या फिर ये केवल सत्ता की कुर्सी के लिए बना एक अस्थायी समझौता है। असलियत यही है कि बिहार में महागठबंधन इस समय अपने वजूद की परीक्षा से गुजर रहा है। जनता को विकल्प देने का दावा तो है, लेकिन अंदर ही अंदर ये विकल्प लगातार कमजोर हो रही है। सीटों की जंग ने एकता की तस्वीर को धुंधला कर दिया है और सवाल यही उठता है, क्या ये खींचतान चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही।